प्रसव के पहले चरण 12 घंटे से 19 घंटे तक हो सकता है। तब तक बच्चा गर्भाशय के निचले हिस्से में जा पहुंचता है। यह निचले के हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और यह बच्चे की सर को जगह देने के लिए चौड़ा होना शुरू होता है। प्रसव शुरू होने के कुछ घंटों में गर्भाशय के संकुचन के कारण सर्विक्स 6 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। पहले संकुचन 30 सेकंड से 45 सेकंड तक होता है और 5 से 20 मिनट के दूरी में आता है, पर समय होते हुए यह संकुचन और नजदीक होने शुरू होता है। प्रत्येक संकुचन 1 मिनट तक होता है और 5 मिनट तक की दूरी में आना शुरू होता है। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो गया है, तब प्रसव के दूसरा चरण शुरू होता है। प्रसव का दूसरा चरण जो करीब 30 मिनट से 2 घंटे तक होता है, तब तक बच्चा गर्भ द्वार में आ गया है और अब संकुचन के समय मां को अपनी तरह से ज्यादा दबाव देना है, जिससे बच्चे को गर्भ नाली से निकलने के लिए सुलभ हो सकता है। जब बच्चे के सर बाहर दिखने शुरू होता है, तब डॉक्टर कई महिलाओं में एक चीरा या कटाई करते हैं, जिसे एपिसियोटमी कहते हैं। प्रसव के लिए यह आसान होता है क्योंकि यह गर्भ द्वार को थोड़ा चौड़ा बनाता है और इससे प्रसव में आसान होता है। जब बच्चा जन्म नाली से बाहर आता है तो उसकी सर लंबी आकार में हो सकता है, क्योंकि इसके सर के हड्डियां अभी भी मुलायम है और गर्भ नाली से निकलने के समय उसकी आकार लेता है। पर जन्म के बाद यह थोड़े दिनों में ही आकार बदलना शुरू होता है। बच्चे के सर बाहर आने के बाद उसकी कंधा एक तरह घूमता है और बाहर आता है, दूसरी कंधा भी बाहर आ जाता है और इसके बाद शरीर भी बाहर आ जाता है। बच्चे के जन्म के बाद उसकी गर्भ नाली यानी नाभि रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। डॉक्टर जीवन के इस चमत्कार को मां के हाथ में देते हैं और मां पहली बार इस नन्ही सी जान को अपनी हाथ में लेती है, जो पिछले 9 महीने उसके कोख में पल रहा था। प्रसव के तीसरे चरण में संकुचन फिर से होता है और इस बार जरायु नाल यानी प्लासेंटा बाहर आ जाता है और इस प्रकार हमारी कोख से लेके जन्म तक की कहानी पूरा होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।